तो पवन सिंह 2024 के लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए ऐलान कर चुके थे। उन्होंने यह भी बताए थे कि अगर कोई पार्टी हमें टिकट नहीं देती है फिर भी मैं 2024 के लोकसभा चुनाव लड़ूंगा, चाहे निर्दलीय हो चाहे किसी पार्टी से। तो बीजेपी देखे कि पवन सिंह एक ब्रांड है, पवन सिंह को टिकट देनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ हमारी पार्टी के लिए प्रचार स्टार के रूप में पवन सिंह ने काम किए हैं। इसी को देखते हुए, इसी को मद्देनजर रखते हुए पवन सिंह को बीजेपी कार्यालय से जब बीजेपी अपना उम्मीदवार टिकट घोषित करने के लिए ऐलान कर रहे थे कार्यालय से, तो उस समय पवन सिंह जिम में थे, जिम में मौजूद थे। उस समय पवन सिंह को जब बीजेपी कार्यालय से पवन सिंह को नाम लेकर उनको बोला गया कि पवन सिंह इस बार 2024 के लोकसभा क्षेत्र आसनसोल से चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद पवन सिंह काफ़ी खुश नज़र आए और काफ़ी खुश नज़र आके एक दूसरे को मिठाई वहीं खिलाने लगे और सबसे पहले अपने भगवान को मानते हैं जिस धर्म को पवन सिंह, उस भगवान को जाकर प्रणाम किए। उसके बाद सिंह को उम्मीदवार घोषित किया गया आसनसोल लोकसभा क्षेत्र बंगाल से। तब पवन सिंह खुश नजर आए और भगवान को प्रणाम किए, जिम में उस समय मौजूद थे। उसके बाद पवन सिंह 24 घंटा के बाद यानी सोशल मीडिया एक्स पे और फेसबुक पे उनका वायरल होने लगा कि पवन सिंह बंगलिनिया के जैसे ही गाना वो जब तक गाए हुए हैं, यानी कि बंगाल के महिलाओं के बारे में, वो सारे गाना वायरल होने लगे। उसके बाद पवन सिंह को हमें लगता है कि अब उनका अपना फैसला है, इसी कारण पवन सिंह इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो 24 घंटा बाद पवन सिंह अपने ट्विटर एक्स पे लिख कर दिए कि मैं किसी कारणवश आसनसोल से